तो इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि मेक अ एरे ऑफ 5 और मोर यूजर्स। तो हमें एक एरे के अंदर 5 यूजर नेम सेव करवाने इंक्लूडिंग द नेम एडमिन। इमेजिन यू आर राइटिंग कोड दैट विल प्रिंट अ ग्रीटिंग टू ईच यूजर आफ्टर दे लॉग इन टू अ वेबसाइट। तो उन 5 नामों में एक नाम जो है वो एडमिन होगा और इन 5 लोगों में से जब भी कोई लॉग इन करेगा तो उनको एक ग्रीटिंग मैसेज आना चाहिए। लूप थ्रू द एरे एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग फॉर ईच यूजर। तो हमें इसमें लूप का इस्तेमाल करना है, तो हम इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम यूजर्स जो हैं इनको ग्रीट करेंगे एक मैसेज की मदद से। इफ द यूजर नेम इज एडमिन, प्रिंट अ स्पेशल ग्रीटिंग सच एज हेलो एडमिन, वुड यू लाइक टू सी स्टेटस रिपोर्ट। अच्छा, तो हमें एडमिन को जो है वो स्पेशली एक अलग से मैसेज देना है जिसमें उसे कहना है कि वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट। अदरवाइज प्रिंट अ जेनेरिक ग्रीटिंग सच एज हेलो एरिक, थैंक यू फॉर लॉग इन अगेन। तो मतलब हमें अपने कैरियर में 5 नाम स्टोर करवाने जिसमें एक नाम एडमिन होगा और बाकी के जो 4 नाम है उसके हमें सेम मैसेज प्रिंट करवाने और जो एडमिन है उसको एक स्पेशल मैसेज प्रिंट करवाने। तो हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं और इस फोल्डर का नाम मैंने हेलो एडमिन रखा है। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से अपने VS कोड को ओपन करते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा, फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश इन इट, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं package.lock.json की फ़ाइल बनाऊँगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.lock.json और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर gitignore की फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .gitignore, एंटर। अब हम इस gitignore की फ़ाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके gitignore की फ़ाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो अलग तरीके से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास जो ये tsconfig.json की फ़ाइल है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह tsconfig.json की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और जब आप इसके नीचे आते हैं और आपको लाइन नंबर 29 के अंदर ये रूट डायरेक्टरी मिलती है, तो आपने करना ये है कि इस रूट डायरेक्टरी को यहाँ से सेलेक्ट करके और अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट करके कंट्रोल/, और जो यहाँ पर ये स्लैश लगा हुआ है इस स्लैश के बाद आपने लिखना है src। याद रहे src, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है ./src। और उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको आना है लाइन नंबर 58 में और लाइन नंबर 58 में आपको दिखेगा आउट डायरेक्टरी। तो ये जो आउट डायरेक्टरी है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल/ दबाकर इसे अनकमेंट करना है और ./ के बाद आपको यहाँ पर लिखना है DIST। तो याद रहे आपको यहाँ पर मैंने लिखा है DIST मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर DIST लिखना है और इसी तरह ही लिखना है।
कोई और चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये लाइन नंबर 58 इस तरह लिखना है आपको, और मैं आपको लाइन नंबर 28 दोबारा से दिखाता हूँ। तो लाइन नंबर 29 में रूट डायरेक्टरी जो है उसके डॉट स्लैश के बाद आपको src लिखना है। src मतलब सोर्स। तो इतना करने के बाद जो है अब आपको अपनी tsconfig की फाइल क्लोज करनी है, और यहाँ पर जो न्यू फोल्डर का आइकन है, हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल न्यू फाइल के आइकन से बनाते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये न्यू फोल्डर का जो आइकन है, इस न्यू फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है src जो हमने वहाँ पर लिखा है। सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में आएंगी, वहाँ पर भी स्मॉल में आई थी, यहाँ पर भी स्मॉल में, src एंटर। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं इसका एरो चेंज हो चुका है। और यहाँ से मैं इस src के फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं न्यू फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूँगा अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल का नाम। तो मेरी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल का नाम मैंने हेलो एडमिन रखा है, और यहाँ से मैं ए छोटा कर रहा हूँ और इस एच को भी स्मॉल कर रहा हूँ, और इसके बीच के जो स्पेसेस हैं उसे रिमूव करके अंडरस्कोर लगा रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ एंड में आकर इसे लगाना है .ts ताकि ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बन जाए, और मैंने एंटर कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में। याद रहे कि ये मेरी टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल है वो हमने src के फोल्डर के अंदर बनाया है, और अब मैं अपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ से अपने क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है और मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो हमसे कहते हैं कि हमें एक एरे बनाना है यूज़र नेम्स का, जिसमें 4 बंदों को हमें ऐड करना है, और 5वां जो होगा वो एडमिन होगा, और उस एडमिन को हमें एक स्पेशल मैसेज देना है, जैसे कि हेलो एडमिन, वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट। और जो बाकी 4 यूज़र हैं उनको हमें मैसेज देना है हेलो, जो भी यूज़र का नाम होगा वो, थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने एरे को बनाएंगे, और एरे को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉन्स्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एरे के अंदर मैं जो भी नाम स्टोर करवाऊँगा मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से यूज़र नेम कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर अपने एरे का नाम यूज़र नेम रख रहा हूँ, और इसके एन को कैपिटल कर रहा हूँ ताकि ये कैमल केस में हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग, और आपको पता है कि एरे की डाटा टाइप जब हम डिफाइन करते हैं तो हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद मैं इक्वल का साइन ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं सिंगल कोट ले रहा हूँ, और सिंगल कोट में सबसे पहला नाम मैं यहाँ पर एडमिन लिखूंगा जो कि हमारे 0 इंडेक्स पर है। उसके बाद फिर मैं सिंगल कोट के बाहर आकर कॉमा लगा रहा हूँ, फिर से सिंगल कोट ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने दूसरे यूज़र का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने बग्स बनी लिखा है, और इसके बाद फिर मैं सिंगल कोट से बाहर आकर कॉमा लगा रहा हूँ, और फिर मैं सिंगल कोट ले रहा हूँ, और मैं अपने यहाँ पर तीसरे यूज़र का नाम डेफी डक रख रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कॉमा लगा रहा हूँ, और फिर अपने सिंगल कोट के अंदर अपने चौथे यूज़र का नाम लिख रहा हूँ जो कि सिल्वेस्टर है। उसके बाद मैं कॉमा लगा रहा हूँ, और फिर सिंगल कोट में अपने 5वें यूज़र का नाम लिख रहा हूँ जो कि ट्वीटी है। तो इस तरीके से हमने एरे के अंदर 5 यूज़र सेव करवा दिए, और इस एरे के एंड में आके मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पर कहते हैं लूप थ्रू द एरे एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग मैसेज टू ईच यूज़र। तो हमें यहाँ पर अपने फोर लूप का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4 और मैं पेरेंथेसिस लगा रहा हूँ। पेरेंथेसिस के अंदर जिस तरह हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में अपने एरे को फोर लूप की मदद से एक्सेस किया था, इस तरह ही हम अपने इस एरे को भी फोर लूप की मदद से एक्सेस करेंगे। उसकी एक एक सिंगल वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। तो उसका तरीका ये था कि हमने यहाँ पर लिखना है लेट आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा आई छोटा हो जब तक यूजर नेम डॉट लेंथ से,
फिर मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस। तो ये जो कंडीशन हमने अभी लगाई है फॉर लूप, इस फॉर लूप के अंदर हमने ये लिखा है कि आई की वैल्यू अभी 0 है और आई की वैल्यू जब तक छोटी होगी यूजर नेम डॉट लेंथ, मतलब हमारे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हमने रखी हैं उससे, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी और तब तक आई प्लस प्लस की मदद से आई के अंदर +1 ऐड होता जाएगा और ये कंडीशन उस वक्त फॉल्स होगी जब हमारी एरे की डॉट लेंथ वाली प्रॉपर्टी जो है वो फेल हो जाएगी। मतलब 5 यूज़र के बाद जब ये एरे यूज़र नेम डॉट लेंथ 5 पर आकर रुक जाएगा और आई जो है उसकी वैल्यू भी 5 हो जाएगी, तब ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी क्योंकि 5 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, उसके बराबर है। तो इसके तब ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो एटलीस्ट 5 दफ़ा तो ये कंडीशन चलेगी। तो अब हमें करना ये कि कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं इसमें और इसके अंदर अपनी कंडीशन लिखनी है, जिसमें हमें एक कंडीशन एडमिन के लिए और दूसरी कंडीशन हमें बाकी के यूज़र्स के लिए बनानी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ के पैरेंथेसिस लगाऊंगा और यहाँ पर हम कंडीशन इस तरह लिखेंगे कि यूज़र नेम स्क्वायर ब्रैकेट आई यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आई 0 है, तो ये यूज़र नेम के 0 इंडेक्स पर आने वाला जो भी नाम है ये उसे कॉल करेगा। फिर जब आई +1 हो जाएगा तो ये आई फर्स्ट इंडेक्स पे आने वाले नाम को कॉल करेगा। इस तरीके से सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स चलती चली जाएगी कहानी। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ अगर बराबर हो, यहाँ से मैं एडमिन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर यूज़र नेम बराबर हो एडमिन के, तो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक console डॉट लॉग लेंगे और इसके ब्रेंथेसिस के अंदर हम एक सिंगल कोट लेंगे और सिंगल कोट में यहाँ से मैं मैसेज को कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें ये लिखते हैं हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी स्टेटस रिपोर्ट। तो इस लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाते हैं और हम इस लाइन को एक दफ़ा फिर से समझते हैं कि ये कोड जो है उसका फ्लो किस तरह है। तो मैं ज़रा इसको अलग अलग थोड़े गैप में कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने अपना एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर हमने 5 यूज़र को ऐड करवाया है और उसमें से एक यूज़र हमारा एडमिन है। तो हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया और फॉर लूप की वैल्यू आई से 0 पर सेट कर दी और हमने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक आई छोटा हो यूज़र नेम डॉट लेंथ के। तो ये जो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी है ये आपको पता है कि हमारे एरे के अंदर आने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये उसकी क्वांटिटी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो यूज़र नेम डॉट लेंथ अभी है हमारे 5 के बराबर क्योंकि 5 वैल्यूज़ लिखी हुई है हमारे एरे में। और उसके बाद फिर हमने लिखा है आई प्लस प्लस, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाए तब तक आई जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब उसमें 1 प्लस हो जाए। ये जो हम लिखते हैं ना आई प्लस प्लस, तो ये इसके मतलब यही है कि आई के अंदर 1 प्लस हो जाए। आप आई की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ ये प्लस प्लस लगाते हैं तो उसमें 1 प्लस होता जाता है। तो ये फॉर लूप की कंडीशन आपको समझ में आ गई। फिर हम इस फॉर लूप के अंदर आते हैं। तो अभी क्योंकि आई की वैल्यू हमारी 0 है और यूज़र नेम डॉट लेंथ जो है वो 5 के बराबर है, तो 0 5 से छोटा होता है, तो ये अंदर हमारे कोड के अंदर आएगा और इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा। तो यूज़र नेम आई जो कि अभी 0 है, ये बता रहा है कि यूज़र नेम के 0 इंडेक्स पे यहाँ पर एडमिन रखा हुआ है। तो अगर एडमिन बराबर है एडमिन के, तो इस इफ़ के अंदर वाला जो कोड है वो चला दो, जिसमें हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी स्टेटस रिपोर्ट लिखा आएगा। और जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाएगा फिर ये हमारी आई प्लस प्लस की कंडीशन चलेगी और हमारे इस आई को वो 0 से 1 में चेंज कर देगी। और अब हमारी कंडीशन इस तरह होगी कि 1 छोटा है 5 से, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी और ये फिर से अपने फॉर लूप के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर इफ़ की कंडीशन दोबारा से चेक होगी, जिसमें यूज़र नेम 1 के बराबर है। तो यूज़र नेम 1 जो है वो बग्स बनी है क्योंकि यूज़र नेम के पहले इंडेक्स पे बग्स बनी रखा हुआ है जो कि बराबर नहीं है एडमिन के। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस जगह पर हमें यहाँ पर अपनी एल्स के कोड को लगाना है, ताकि आपको पता है जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के कोड को चलाता है।
तो यहाँ पर हम एल्स का कोड लगाएंगे, एल्स कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे console.log, और इसके पेरेंथेसिस के अंदर हम बैक टिक का यूज़ कर रहे हैं। बैक टिक का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इस यूज़र नेम .i को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अपने इस मैसेज को कॉपी करते हैं, हेलो एरिक थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन, और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और जो ये नीचे वाली लाइन में ये शिफ्ट हो गया है, इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ। अब ठीक है, तो हेलो एरिक थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन, और ये जो एरिक है, इस एरिक को मैं यहाँ से हटाकर $साइन लगा रहा हूँ, और $साइन में मैं कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ये यहाँ से यूज़र नेम आई के साथ कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब ये इस तरह होगा कि console.log हेलो, और हमारी यूज़र नेम आई अगर 0 है तो एडमिन होगा, और 1 है तो बग्स बनी होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिस तरह भी आई की इंक्रीमेंट होती जाएगी यहाँ पर नाम चेंज होता जाएगा, और यहाँ पर थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन उसके साथ मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम इसका जो रिजल्ट है वो टर्मिनल में देखेंगे, और हमारे पास एक मैसेज एडमिन के लिए और बाकी 4 मैसेज हमारे 4 डिफरेंट यूज़र के लिए आने चाहिए उनके नाम के साथ। तो हम अपने टर्मिनल में चलते हैं, और यहाँ टर्मिनल में आने के बाद मैं अपने इस टर्मिनल को कमांड प्रॉम्प्ट में चेंज करूँगा। तो अब मेरा ये टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट में खुल चुका है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC स्पेस -W। तो ये जो TSC -W है ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट के टर्मिनल को नोड में चेंज कर लूँ, और इसकी मदद से हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है वो ऑटो कंपाइलेशन पर लग जाए, और हम जब भी हम अपने टाइप स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंज करें तो वो खुद ब खुद हमारे जावा स्क्रिप्ट में भी कंपाइल होती जाएगी। तो TSC-W के मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर वॉच, इस W के मतलब वॉच है, तो हम इसे एंटर करते हैं और देखते हैं। तो आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं, स्टार्ट कंपाइलेशन इन वॉच मोड लिखा आ रहा है, और यहाँ से जो यहाँ पर CMD लिखा आ रहा था तो वो अब यहाँ से नोड हो चुका है। तो मतलब अब मेरा जो ये टर्मिनल है उस टर्मिनल ने कंपाइलेशन कर दी है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर DIST का एक फ़ोल्डर बना आ गया है, और इस DIST के फ़ोल्डर में अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर helloadmin.js की फ़ाइल आ चुकी है। तो ये सारी सेटिंग हमने tsconfig.json की फ़ाइल में की थी, और जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस खुद ब खुद हुआ है। तो अब मुझे ये करना है कि जो ये मेरे DIST वाला फ़ोल्डर है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इसको मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास यहाँ टर्मिनल में एक नई पावर शेल की टर्मिनल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको लिखना है नोड NODE नोड, हमारी फाइल का नाम जो है helloadmin.js, और इसे मुझे एंटर करना है। याद रहे कि मैं पावर शेल के टर्मिनल में हूँ और हमने नोड के टर्मिनल को नहीं छेड़ा है, वो अभी भी वॉच मोड पर है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने इस पावर शेल के टर्मिनल पे काम कर रहे हैं। तो नोड helloadmin.js को मैं एंटर करता हूँ। तो अब हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट, और हेलो बग्स बनी थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन। इस तरीके से हमारे जितने भी यूज़र हैं उन सब के लिए एक कॉमन मैसेज और हमारे एडमिन के लिए एक सेपरेट स्पेशल मैसेज लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। और मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि हमने DIST का फोल्डर इसलिए बनाया है ताकि हमारी सारी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो हमारी इस DIST के फोल्डर में रहे, और SRC जो हमारे सोर्स फोल्डर है सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल हमारे इस SRC के फोल्डर में रहे। ये दोनों चीज़ें सेपरेट रहेंगी। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बताएं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ के फिर उसे रिजॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मेरा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसे सेव करवा सकते हैं और सेव करवा के इस क्वेश्चन को सबमिट करवा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको एरे का एक मेथड दिखाना चाहता हूँ। याद रहे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको एरे का एक मेथड बताऊँ कि एरे का एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम एरे की हर वैल्यू को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और मैं अपने इस तमाम फोर लूप वाले कोड को यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेरे एरे का नाम यूज़र नेम डॉट फोर ईच, और फोर ईच क्योंकि एक एरे का मेथड है तो मेथड को हमें पेरेंथेसिस देने होते हैं, और पेरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिखने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो यूज़र नेम है ये मेरे एरे का नाम है, यूज़र नेम, और ये जो डॉट फॉर ईच है ये एरे का एक मेथड है जिसकी मदद से हम एरे की सिंगल वैल्यू को बार बार बुलाएंगे और उसके साथ हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये जो फॉर ईच के पेरेंथेसिस है इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र नेम, और इस यूज़र नेम को मैंने ऊपर से कॉपी किया, लेकिन ये यूज़र नेम आप ये मत समझिएगा कि ये हम ये ऊपर वाले एरे को यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़र नेम डिफरेंट है, आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। नाम यहाँ पर मैं ताहा भी लिख सकता हूँ ये, लेकिन यहाँ पर हमें कोई मीनिंगफुल नाम देना है। तो यूज़र नेम जो है उसके एंड से मैं एस हटा दूंगा, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूज़र नेम हमारी सिंगल वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। अब इस यूज़र नेम के बाद मैं स्पेस देकर इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस यूज़र नेम इक्वल ग्रेटर का यूज़ करके एक एरो फंक्शन बना लिया। एरो फंक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह लिखें, क्योंकि मैं एरो फंक्शन जो है वो आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो इस ग्रेटर देन के साइन के बाद एक स्पेस देकर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे हम अपनी इफ़ की कंडीशन। तो इफ़ के साथ हम लगाते हैं पेरेंथेसिस, और इस पेरेंथेसिस के अंदर मैं अपने इस यूज़र नेम को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यूज़र नेम अगर बराबर हो, यहाँ से मैं एडमिन कॉपी कर रहा हूँ और इस एडमिन को यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर इस पेरेंथेसिस के बाद आके हम अपने कर्ली ब्रेसेस को लगाते हैं और अपने इफ़ के अंदर का जो कोड है वो लिखेंगे, जैसे कि console.log, और इस सिंगल कोड के अंदर मैं अपना एक ये एडमिन वाला मैसेज ऊपर से कॉपी करके यहाँ पर रख रहा हूँ और इसके एंड में सेमीकोलन लगा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर मैं एल्स लगा रहा हूँ, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक और console.log ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं बैक टिक का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं अपने इस हेलो एरिक वाले मैसेज को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इस एरिक को रिमूव करके डॉलर साइन का यूज़ कर रहा हूँ और कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ, और इस यूज़र नेम को यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। तो हम इसके एंड में सेमीकोलन लगा देते हैं, और अब मैं आपको ये बताता हूँ, बल्कि इस इफ़ में थोड़ी एक स्पेस दे देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ इस एल्स को भी एक स्पेस दे देते हैं। ये जो हमारा फॉर ईच का एरे का मेथड है, ये इस मेथड के अंदर कुछ कोड लिखे हुए हैं जिसकी मदद से हमारे एरे के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें हमारे इस यूज़र नेम के अंदर वन बाय वन करके आएंगी, और उसके बाद इस एरो फंक्शन के अंदर आने वाला कोड चलेगा। तो जैसे कि इस यूज़र नेम के अंदर सबसे पहले एडमिन आएगा, तो जो एडमिन है वो इस इफ़ कंडीशन पर चेक होगा कि यूज़र नेम बराबर है एडमिन के। अगर एडमिन के बराबर है तो console.log का ये वाला मैसेज चलेगा, और अगर एडमिन के बराबर नहीं है तो ये एल्स वाला कोड चलेगा, और इस यूज़र नेम में फिर हमारा फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स सारे नाम एक एक करके आएंगे, और सारे इफ़ कंडीशन से फॉल्स होने के बाद एल्स के कोड में हमारे इस मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएंगे टर्मिनल में। तो अगर आप फॉर ईच के इस एरे के मेथड को समझ जाएं तो इसके अंदर आने वाली जो कंडीशन है वो बहुत इजी लिखी हुई है,
और फोर लूप में जो हमने यूज़ किया था कि हमने आई को पहले 0 किया, फिर हमने डॉट लेंथ से कंपेयर किया, फिर इंक्रीमेंट किया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये जो फोर ईच का मेथड है इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। आपको एरे का नाम लिखना है, फोर ईच लिखना है और इस तरीके से आपको एक पैरामीटर सेट करना है और अंदर जो भी आपको कंडीशन लिखनी है आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ टर्मिनल में, और हम टर्मिनल में वापस चलते हैं। तो अभी भी हमारा ये नोड जो है, नोड का टर्मिनल वो वॉच मोड पे लगा हुआ है और हम अपने पावर शेल के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड, मेरी फाइल का नाम .js, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम मैसेज प्रिंट होकर आया है जो हमारे फोर लूप से आया था। ये जो वाला जो मैसेज आपको दिख रहा है ये मेरे पुराने कोड का मैसेज है जो हमने फोर लूप से आउटपुट लिया था, और ये वाला जो मैसेज है ये अभी हमने फोर ईच एरे के मेथड से आउटपुट लिया है और दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मुझे ये फोर ईच का मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इस तरीके से इसे एक्सेस करता हूँ। तो अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के दो तरीके आ चुके हैं। एक वो वाला जो हमने पहले लिखा था और एक ये फोर ईच वाला जो हमने अभी लिखा है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।